हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन, एसएससी, जीडी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सीधे एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी उच्च सदन कहा जाता है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। संसद के तीन सदन होते हैं। संसद के तीन सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता, इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 यानी 250 हो सकता है। 250 हो सकती है यानी 250 हो सकती है राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 245। 245 जो सदस्य है वो वर्तमान समय में राज्यसभा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा का संघ शासित प्रदेशों का, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त दोनों। राज्य का और संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उसके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं। जिन केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। विशेष वहाँ पर विशेष निर्वाचक मंडल होते हैं, इसलिए वहाँ से विधानसभाएं नहीं होने के बावजूद भी उनके प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
विधानसभा के सभी सदस्य, यानी विधानसभा के सभी सदस्य मिलके राज्यसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा के सभी सदस्य। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वहाँ राज्यों से राज्यसभा के लिए अधिक प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगी वहाँ की प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होगी, तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो इसलिए राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या वहाँ से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के युग्मों में किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का समान प्रतिनिधित्व है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल का भी समान प्रतिनिधि है, उड़ीसा एवं राजस्थान में भी समान प्रतिनिधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में समान है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में भी समान है, उड़ीसा और राजस्थान में भी समान है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से किस संघ शासित यानी केंद्र शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली व पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर राज्यसभा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली एवं पुडुचेरी से केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? निम्नलिखित राज्य युग्मों में यानी निम्नलिखित राज्य के जोड़ों में किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधि प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात को राज्यसभा में समान प्रतिनिधि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार जीके के लिए, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व
के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा घटते क्रम में राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा की प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। 30 वर्ष पूरा है तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। कम से कम राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और 5 वर्ष लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सेम क्वेश्चन है तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इनका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति भी इनको भंग नहीं कर सकते, केवल लोकसभा को ही भंग किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जबकि लोकसभा एक अस्थाई सदन है जिसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा के प्रत्येक 2/3 सदस्य 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तो उसके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। तो इस तरह उसे प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को नया लाना पड़ता है, जो कि एक साथ नहीं होता है। अलग अलग वर्षों में सदस्यों का निर्वाचन होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। राज्यसभा तो भंग नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसके जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ये दोस्तों, ये है संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो की सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।